ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की स्टडी कर ली है। अब देखेंगे किस तरीके से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब तक तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, है या करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। ये पढ़ लिए ना हम लोगों ने। हम लोगों ने प्रीवियस है ना क्लास में क्या देख लिया, करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना, या करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, ट्रायंगल के निकाल लिए थे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, और है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करेक्ट, ध्यान रखना है, रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? अब हमें क्राइटेरिया पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, है ना। ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिससे हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया ऑफ, है ना, सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलर ट्रायंगल, है ना। अगर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना तो उसका क्राइटेरिया होता है, जैसे ये हमने दो ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल। अब ये हमें 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं। अब वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, प्रूफ क्वेश्चन ना पेपर में मुझे, है ना, आज दिन तक नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन वो तीनों क्राइटेरिया अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? क्राइटेरिया अच्छे से, है ना, और उसको अप्लाई करना है क्वेश्चनों में कि सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो हमने ये पढ़ लिया था, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना। क्या पढ़ लिया कि एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल P होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। अरे क्लियर है ना। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी थी। और क्या पढ़ा था इनकी, कर रहे हैं ना, रेशियो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन इक्वल टू AC अपॉन PR। क्लियर है ना। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर है। yes, हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अब क्राइटेरिया देखो। नंबर 1 जो पहला हमारा क्राइटेरिया है AA। फर्स्ट क्राइटेरिया A और A मीन्स क्या है, एंगल और एंगल। इसका मतलब क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग वर्ड्स हमेशा साथ में रखना है। कौन से इक्वल एंगल होंगे, है ना। कोई भी दो ट्रायंगल है, उनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। मेरी बात समझ में आई ना। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या कहा है, A P के इक्वल होगा, B किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा, C किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, अब जो हमारा क्राइटेरिया है उसने ये कह दिया, अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, क्या है, कोई दो ट्रायंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये तो हमारा एक, है ना, ऐसे अपनी भाषा में एक, है ना, मतलब घरेलू भाषा में क्या है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे। अगर हम यही मैथमेटिकली देखें, क्या देखें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, है ना, आपकी बुक में भी दिया होगा, एज ए थीरम लिखा होगा। क्या लिखा होगा, हाँ। लेकिन वो थीरम का केवल स्टेटमेंट याद रखना है और जिस स्टेटमेंट जो मैंने बता दिया वो याद रखना है। क्या रखना है,
अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर। और सिमिलर होंगे इसका मतलब क्या है, उनकी साइडें कैसी होंगी, उनकी साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ये कंडीशन है, अब बात यहाँ पर एक चीज़ और आती है। हमने अभी कह दिया ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। यहाँ पर ए का मेजरमेंट ले लें, मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा, और इसको हम ले लें 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब थर्ड एंगल के बारे में क्या जानते हैं? अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ना? क्यों होगा ऐसा? करेक्ट, सम उसका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये केवल दो ही एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिक 100% होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, तो हम तीनों एंगल ना प्रूव करके अगर केवल दो ही एंगल दिखा देते हैं तो भी हमारा ये है ना कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? थर्ड तो ऑटोमेटिक 100% फिर होना ही है उसको, वो कहीं जाएगा ही नहीं, या कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं अगर कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर 179 हो गया या 181 हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? जब 180 सम होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। कब बनेगा? जब ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब ट्रायंगल के है ना, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। और तीनों तो अच्छी बात है ही। और ये क्राइटेरिया मोस्टली आप जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे 10th क्लास में और आगे भी पढ़ेंगे तो ये क्राइटेरिया मोस्टली यूज होगी। वो क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल ए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, इसका स्टेटमेंट नोट कर लो। इसका जो स्टेटमेंट है उसको नोट कर लो। क्या है स्टेटमेंट्स? ए क्राइटेरिया है ना, नंबर 1 ए। इट मीन्स क्या है? एंगल और एंगल क्राइटेरिया। इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये वर्ड हमेशा साथ में रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और क्लियर हुआ ना? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, वैसे मैं अभी प्रूफ करना भी सिखा देंगे, एक प्रूफ हम करेंगे, बाद बाकी आप कर लेना, वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर चाहो तो बता देंगे। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स then their corresponding sides are in the ratio, then their corresponding है ना, then their corresponding sides are in same ratio कर दें, इन द सेम रेशियो है ना। और क्या कह सकते हैं? इसका मतलब सेम रेशियो का मतलब क्या है? दे आर प्रोपोर्शनल है ना। क्या कह सकते हैं? दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये थोड़ा मैथमेटिकल हो गया और कुछ नहीं है ना। दे आर प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या हुआ? हैंस ट्रायंगल्स आर
आर सिमिलर। कैसे होंगे ट्रायंगल? थोड़ा थ्योरम का स्टेटमेंट नोट कर लिया ना, तो थोड़ा स्टेटमेंट समझ लो, है ना, प्रूफ भी मैं बताता हूँ अभी। नोट कर लिया ना। इसमें क्या कहा है, ये तो गिवन है कि ट्रायंगल कैसे हैं उनके, है ना, दो ट्रायंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है उनका साइडें कैसी हैं, जब इक्वल हैं तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और जब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब वो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो गिवन है, प्रूव हमें क्या करना है, उनकी साइडों का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और जब वो प्रोपोर्शनल होगा इट मीन्स वो क्या है, क्योंकि हमने सिमिलरिटी यही तो पढ़ी है। सिमिलरिटी में दो चीज़ पढ़ी हैं, एक तो एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा साइडें प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करता है इट मीन्स, है ना, वो फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ गिवन है, और दूसरा ये कहा कि अगर ऐसा होगा तो साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि साइडें क्या होंगी, और जब साइडें भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे इट मीन्स ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे। मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना सबको? कब सिमिलर होंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइडें और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया ना? अरे क्लियर हुआ ना? अब आगे देख लो, इसको एक को हम प्रूव कर लेते हैं और नेक्स्ट हम केवल आपको स्टेटमेंट बताएंगे, वो आपको याद रहेगा। है, मेरा नाम याद रहे ना रहे, लेकिन स्टेटमेंट याद जरूर रहेगा, ठीक है ना? क्या है ना, ये दो ट्रायंगल हैं, इसको नाम दे दो ए, बी और सी, है ना, इसको डी एफ दे दें, पी क्यू आर, ठीक है ना। हमने क्या कहा है, जो हमारे क्राइटेरिया है वो क्या है, ए और ए क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में क्या गिवन है, गिवन है एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, और एंगल सी इक्वल टू, प्रूव क्या करना है भाई, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन और ए सी अपॉन। और जब ये दोनों चीज़ हो जाएंगी तो यहाँ दोनों के रिजल्ट से हमें क्या मिल जाएगा, हाँ, ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। थ्योरम ये थी, यही थी ना, वो इतना बड़ा लिखा था, उसका मतलब ये था। अरे क्लियर हुआ ना? अब प्रूफ देख लो, बहुत हार्ड नहीं है, सब आप जानते हैं, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस उसे सिस्टमैटिक अरेंज करना है? देखो क्या होगा। अब इसमें ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर ये सिमिलर हैं, मतलब एंगल इक्वल हैं और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कहा नहीं है ऐसा कॉन्ग्रुएंट है, तो एक हो सकता है छोटा होगा, एक बड़ा होगा, इनमें कोई तो एक ट्रायंगल बड़ा और छोटा होगा ना। तो हम ए बी सी को छोटा मान लेते हैं, पी क्यू आर को, क्लियर है ना। और जब ये छोटा बड़ा होगा तो कोई एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर लें जिससे, है ना, मान लेते हैं यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें ये, और इस लाइन को नाम दे दें डी ई। ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं हो सकते क्या? अब बराबर तो हो जाएंगे जब हमने एक लाइन बीच में ड्रॉ कर ली, क्योंकि ऑलरेडी देखो ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, पी दे रखा है, और हमने ये जो पॉइंट डी मार्क किया वो ए बी के बराबर है। डी पॉइंट किसके बराबर है, ए बी के। कंस्ट्रक्शन में लिख लेना आप लोग, है ना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए। डी जो पॉइंट हमने मार्क किया वो किसके बराबर है, और हमने ई पॉइंट मार्क किया वो किसके बराबर है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? ये इसके बराबर है और ये लाइन एक लगा है मतलब एक के बराबर है, दो लगे मतलब, और एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए,
किस क्राइटेरिया से? SES क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए ना? अरे क्लियर है कि नहीं है? SES क्राइटेरिया से है ना, लिख लो इधर थोड़ा सा। इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE, एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा और AB इक्वल टू PD होगा, हाँ, और AC इक्वल टू PE होगा। क्यों होगा ये? बाई कंस्ट्रक्शन, है ना, ये लिखना बेटा, बाई कंस्ट्रक्शन। और ये क्या है, हमें गिवन है, हमने उतना बनाया ही है, ये जो D पॉइंट हमने ऐसा लिया ही है जो AB के बराबर होगा। अरे क्लियर है ना? और जब ये ऐसा होगा तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PD। किस क्राइटेरिया से हो गए? SES। कुछ नया नहीं है, सब जानते हैं, SES पढ़ा है ना? हाँ। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब क्या हो गया? देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल D हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल E हो गया। ऐसे लिख दें या थोड़ा सा पूरा नाम लिखें? अरे क्लियर हो रहा है ना? B किसके बराबर हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा और ये E के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, जब ये बराबर हो जाएगा और B Q के बराबर ऑलरेडी गिवन था हमें, नहीं था क्या? इसका मतलब Q और D बराबर है। ये कैसे एंगल है? करेक्ट, कैसे एंगल है? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होते हैं इट मीन्स दीज लाइन्स आर, ये लाइन कैसी हो गई? अब जब पैरेलल हो गई तो कहाँ पहुँच गए हम लोग? थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम पढ़ी है ना या नहीं पढ़ी है? और जैसे ही ये पैरेलल हुई तो बस कुछ नहीं लिखना है, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। क्या लिखना है? बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम है D पैरेलल टू QR। ठीक है ना? यहाँ से हमने एक चीज़ और लिखा, B D के बराबर हो गया और B Q के बराबर भी है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। लिख दें, बाद में कहीं देखोगे तो क्लियर नहीं होगा फिर। एंगल B और Q बराबर हो गया, इट मीन्स एंगल D इक्वल टू एंगल Q होगा, और एंगल D और Q बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। दिस इम्प्लाई दैट D पैरेलल टू QR, और जब D QR के पैरेलल होगा इट मीन्स, हाँ, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, D पैरेलल टू QR, तो हम क्या लिख देंगे? PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। अच्छे से जानते हो ना? अरे स्टेटमेंट अच्छे से आता है ना? लेकिन हमारा मेन फोकस तो ये है, करस्पॉन्डिंग साइडें लानी है पूरी। क्या लानी है? AB अपॉन PQ लाना है, और AC अपॉन PR लाना है, BC अपॉन QR। यही तो प्रूव करना है ना? फोकस तो यहीं पर है ना हमारा। और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से आपको आता नहीं होगा। क्या कर दें इसका? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। क्या कर दें? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? देखो, इसको DQ लिखोगे ऊपर वाले को, नीचे PD, ये लिखोगे ना, और इसको क्या लिखोगे? ER अपॉन PE +1 ऑन बोथ साइड। याद आ रहा कुछ? आ रहा है ना? हाँ, कोरोलरी का यही, वो उसे कोरोलरी बोलते थे। क्या बोलते थे? थ्योरम का एक सपोर्टर भाई होता है। क्या होता है? थ्योरम का सपोर्ट करने वाला एक भाई होता है जो कोरोलरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे बड़े भाई का हमेशा कहीं लड़ाई हो जाती है ना तो छोटा भाई साथ देता, थोड़ा बहुत तो लाता ही है कुछ, नहीं तो डंडा ही उठा के दे देगा लाग है। तो वही है, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी हेल्प करता है ये, है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, PD प्लस DQ अपॉन PD इक्वल टू PE अपॉन PE प्लस ER अपॉन PE, और PD प्लस DQ क्या हो गया भाई? PQ हो जाएगा ना? PQ अपॉन PD, और PE प्लस ER क्या हो जाएगा? PR अपॉन PE हो जाएगा।
बता दो भाई, पी क्यू अपॉन पी डी हो गया, और पी डी हमारा ए बी के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में किया ना, पी डी किसके इक्वल है, तो पी क्यू अपॉन ए बी लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा पी आर अपॉन पी के बराबर ए सी है, आधा आ गया होगा, है आगे, ये दोनों आ गए फर्स्ट और थर्ड, लेकिन उल्टे लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, ए बी अपॉन पी क्यू लिखा है, हमने क्या लिखा है, पी क्यू अपॉन ए बी, और ए सी अपॉन पी आर लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अरे नहीं कर पाओगे क्या, तो दो रिजल्ट मिल गए आपको, क्या क्या मिल गए, ए मिल गया और इसके साथ ये रिजल्ट मिल गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ नया नहीं किया हमने, कॉन्ग्रुएंसी यूज की और थेल्स थ्योरम यूज किया है। क्या यूज किया है, कॉन्ग्रुएंसी यूज की और थेल्स थ्योरम, कुछ नया नहीं है। ऐसे ही आप लोग भी अपने लॉजिक को है ना डेवलप करो, जैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मेरा उद्देश्य इसको एक को प्रूव करना नहीं है, और जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि ये तो नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, और क्वेश्चनों में आप ये चीज़ें कैसे अप्लाई करोगे, कि सिमिलरिटी अप्लाई करना है, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना है, कि थेल्स थ्योरम करना है, मिड पॉइंट थ्योरम करना है, 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ी होगा। अरे क्लियर हो रहा है ना। अब ये चीज़ आ गई, अब हम इसको कैसे ले आए, बी सी अपॉन क्यू आर। अरे दो तो क्लियर है ना सबको, अरे क्लियर है ना, तो ये कौन बताएगा बी सी अपॉन क्यू आर कैसे आ जाएगा। और मेरा तो मन ये कर रहा था कि मैं इसको सिमिलरली लिख के ये भी लिख दें। अरे कई जगह देखा होगा ना सिमिलरली लिखा हुआ, नहीं देखा है क्या, और मैं भी यही करूँगा कि यहाँ लिख दूंगा सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। लेकिन थोड़ा सा मैं आप ये क्लू दीजिए कि हो कैसे जाएगा ये। जब मैं सिमिलरली लिखूंगा तो मैं बताऊंगा क्यों लिखूंगा, क्या आपको समझ में आ रहा है। हाँ करेक्ट है। अभी कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे किया था डी के, अब हम क्यों ना कंस्ट्रक्शन है ना थोड़ा सा क्या कर दें, जो कंस्ट्रक्शन है हमारा वो हम ऐसे ले लें, तो ये साइडें नहीं आ जाएंगी क्या, तब हम इन साइडों का रेशियो नहीं लिखेंगे क्या। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही इन साइडों का रेशियो लिखेंगे तो बी सी अपॉन क्यू आर नहीं आएगा क्या, अरे आ जाएगा ना। तो सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्या लिखेंगे सिमिलरली। अब तो दिखेगा ही नहीं यार। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू था और बी सी अपॉन क्यू आर ही आएगा ना, और लास्ट में क्या लिख दोगे है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, है ना। और गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। प्रीवियस स्लाइड लिख लिया था ना, क्या खोलें। अरे प्रीवियस स्लाइड का लिख लिया था, नहीं लिख पाए थे। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा जो है साइड साइड साइड, क्या है साइड साइड। साइड साइड और साइड मीन्स एस एस एस। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ये हमें गिवन है ना। एक बार ट्रायंगल थोड़ा सा शेप देख लो इसका,
और क्या गिवन है ये देख लो। ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इनका करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल दे रखी हैं, है ना। मतलब क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन ए सी अपॉन पी आर, यही तो गिवन है ना। और जब हमें ये गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव कर दें कि एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और जब ये दोनों स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे तो ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अरे क्लियर है ना, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। ये सेम प्रोसीजर है जो आपने पहले पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट लाइनें खींचोगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, ठीक है ना, अगर करना चाह रहे हो। अदरवाइज आपको स्टेटमेंट को याद रखना है। क्या याद रखना है, स्टेटमेंट क्या है, इन टू ट्रायंगल रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है। क्या लिख लो, सिंपल से अपनी लैंग्वेज में लिखो, इन टू ट्रायंगल है, इन टू ट्रायंगल रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग sides are proportional, ratio of corresponding sides are proportional, then their angles are equal, their corresponding angles are equal। corresponding word है, ध्यान रखना, corresponding angles are equal then their corresponding angles are equal, hence the triangles are similar, hence the triangles are similar। अरे यही तो लिखा है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या गिवन था, रेशियो प्रोपोर्शनल है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि एंगल इक्वल होंगे। और जब रेशियो प्रोपोर्शनल है, एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे। क्लियर है ना, याद रहेगा, भूल जाओगे। इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, ट्रिपल एस, है ना, SSS भाई, है ना, SSS क्राइटेरिया, करेक्ट ना। नाउ लास्ट वन, SAS criteria, SAS it means side, angle और साइड। बहुत अच्छे से यूज करना, बहुत कम यूज होती है क्योंकि ये अपने में कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, कुछ लोगों को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है, कुछ लोगों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। अरे पहचान लेते हो ना क्लास में, कुछ दोस्त क्या होते हैं, कहते हैं यार इसे तो पहचानना बहुत मुश्किल है, तो वही है, ऐसे ही ऐसी है। इसमें क्या है, पहले समझ लो तब उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, PQR है। ये दो ट्रायंगल हैं ABC PQR। SAS क्राइटेरिया जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा था, जो साइडें प्रोपोर्शनल इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। वही यहाँ पर है। जैसे मान ले अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि AB अपॉन PQ होगा, क्या होगा, AB अपॉन PQ होगा, और BC अपॉन QR होगा, तो जो एंगल है हमारा B इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, है ना। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR,
तो एंगल क्या होना चाहिए, जो दो साइडें इक्वल हैं उनके बीच का एंगल, जो दो साइडें उनके उनसे जो एंगल बना हुआ है वो होना चाहिए। अगर हम यहीं पर ये कह दें, क्या लिख दें और इसको कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी ए सी अपॉन पी आर, तो एंगल क्या होना चाहिए हमारा, एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थर्ड, अगर हम ये कह दें ए बी अपॉन या बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इट मीन्स क्या होना चाहिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एस क्राइटेरिया वहाँ पर लगेगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 क्राइटेरिया हमने बताए हैं। क्या बताए हैं, एंगल सबसे पॉपुलर क्राइटेरिया। आप कोई भी 2 एंगल दिखा दो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इट मीन्स एंगल कैसे होंगे, या तीनों साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल दिखा दो। क्या कर दो, तीनों साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल दिखा दो, वो एंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। या थर्ड कंडीशन क्या है, 2 साइडें प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। 2 साइडें प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो एंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तीनों चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये हिंदी में लिख लेना अपने में। नंबर 1, कोई करस्पॉन्डिंग 2 एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स एंगल कैसे होंगे। सेकेंड कंडीशन, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं तो एंगल कैसे होंगे। थर्ड कंडीशन, 2 साइड हैं उनके बीच का एंगल प्रोपोर्शनल, 2 साइडें प्रोपोर्शनल उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो एंगल कैसे होंगे। ये कहीं लिख लेना, क्वेश्चन है ना, बुक में लिख लो, उसके बाद चैप्टर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।